हमारे संदीप सर ने कहा कि आचार्य प्रशांत जी जैसे जो धर्म गुरु हैं, जो धार्मिक बातें करते हैं, जो गीता की बातें करते हैं, इनको इस विषय में नॉलेज ही नहीं है। चलिए मेरे दोस्त, आज हम बात करते हैं आचार्य प्रशांत जी और संदीप माहेश्वरी जी की भी बात। आचार्य प्रशांत जी और संदीप माहेश्वरी जी के क्वालिफिकेशन की बात। तो यहाँ पे मैं आचार्य प्रशांत जी की अगर मैं बात करूं, तो आचार्य प्रशांत जी 2003 में सिविल सर्विसेज का एग्जाम निकाल करके कुछ दिन जॉब करके उसके बाद रिजाइन कर चुके। आचार्य प्रशांत जी आईआईएम से भी मैनेजमेंट की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं और उनकी एक अच्छी खासी जॉब लाइफ जी चुके हैं। आप आईआईएम पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कितना टफ है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम कितना टफ है, ये अगर आप स्टूडेंट हैं या आप एजुकेटेड हैं तो आप बखूबी जानते हो। तो इनकी अगर मैं बात करूं तो ये कॉलेज ड्रॉप आउट है, बीकॉम इन्होंने ढंग से नहीं कर पाए। चलिए खैर कोई बात नहीं है, होता है, कोई बहुत ज्यादा पढ़ जाता है, कोई कम पढ़ जाता है। लेकिन संदीप माहेश्वरी जी आजकल बात कर रहे हैं प्रशांत आचार्य प्रशांत जी की। तो ये जितने भी मोटिवेशनल गुरु है ना, पहली बात तो मैं इनके थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं, ऐसा क्या है, टारगेट क्या है। जब आप किसी के स्कैम के बारे में बात करते हैं ना, तो आपका व्यूज बढ़ जाता है। और ये गुरु लोग ऐसे हैं, अगर इनको व्यूज ना आए ना, ये कुछ भी कर सकते हैं। भैया व्यूज चाहिए, हर हाल में चाहिए, चाहे कुछ भी बोलना पड़े, चाहे धर्म गुरु के बारे में बोलना पड़े, चाहे रामायण के बारे में बोलना पड़े, चाहे राम के बारे में बोलना पड़े, भगवान कृष्ण के बारे में बोलना पड़े, बोलना है। ऐसे आपने कई सारे टीचरों को भी देखा। अब मैं इनकी बात करूं तो ये क्यों बोल रहे हैं, ये जितने भी मोटिवेशनल गुरु है, चाहे बिंद्रा जी की बात करूं या माहेश्वरी सर की बात करूं, ये गीता के बारे में बात करते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है कि इन लोगों को गीता के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी होता नहीं है, कुछ पढ़ पुढ़ा करके कर लेते हैं। लेकिन ये तो ठहरे महान, इनके नॉलेज की क्या ही मैं व्याख्या करूं, इनकी डिग्री के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इन लोगों ने सोचा, अरे यार, अगर ये ही भी गीता के बारे में बताएंगे, ये भी लोगों को मोटिवेट करेंगे, तो हमारे दुकान का क्या होगा, हमारा दुकान तो बंद हो जाएगा भैया। गलत बात है। ये आचार्य प्रशांत जी वो हैं जो विदेशी कल्चर के खिलाफ बोलते हैं, शराबियों के खिलाफ बोलते हैं, जुए के खिलाफ बोलते हैं, मांस खाने वालों के खिलाफ बोलते हैं। और आप अगर YouTube पे, फेसबुक पे कहीं भी इनको देखोगे तो कुछ देर ठहर करके देखोगे जरूर। संदीप माहेश्वरी जी ने बड़े बेबुनियाद तरीके से तुरंत कह दिया के ऊपर अपने जो थॉट्स हैं उसको इंपोज कर रहे हैं, चाहे आपको गाइडेंस की जरूरत है या नहीं। कहते हैं कि एक ही समय में आप उस इंसान के साथ रहना भी चाहते हैं और आप उस इंसान के साथ नहीं भी रहना चाहते। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि ये शादी के बारे में नहीं बात कर सकते, ये मैरिज के बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि इनने, आचार्य प्रशांत जी ने तो शादी किया ही नहीं। तो मैं सर आपसे पूछना चाहता हूं कि आप एक मोटिवेशनल गुरु हो, आप लोगों को मोटिवेट करते हो। कुछ ही दिन पहले की बात है, हमारे संदीप सर अपने कम्युनिटी पोस्ट में डालते हैं कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूं, मैं डिप्रेस्ड हूं। अरे सर, आप डिप्रेशन का शिकार कैसे हो सकते हैं? आप तो ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि संदीप माहेश्वरी सर गुरु विश्वामित्र के बाद हमारे देश के वैसे ही गुरु है। इनको देख के ना भाव विभोर हो जाता है, दिल प्रफुल्लित हो जाता है, स्वर्ग से अप्सराओं का फूल बिखरने लगते हैं जब मैं इनका भाषण और इनका मोटिवेशन मैं यूट्यूब पे सुनता हूँ। संदीप माहेश्वरी सर आज के टाइम में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनकी नजर में हर चीज स्कैम नेटवर्क मार्केटिंग है, स्कैम बिजनेस है, स्कैम फ्रॉड है, स्कैम शेयर मार्केट है। आजकल तो साहब ये भी कहते हैं हमारे संदीप माहेश्वरी सर कि आप जो आईआईटी कर रहे हो, जेई कर रहे हो, मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, ये सारी चीज स्कैम है। और इसको करके आप क्या करोगे? आप दो पैसे के इंसान नहीं रह जाओगे, आपको कहीं जॉब नहीं मिलोगे। लेकिन जब आप बीमार पड़ोगे ना, तो आप सिंपल बोलना, बाप। संदीप माहेश्वरी सर ने कहा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जितने भी है ना, मैं भी उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आता हूं, इनको ना फ्री कर देना चाहिए सारे के सारे कोर्स, हाइब्रिड मोड में कर देना चाहिए। जैसे आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हो ना, तो उसको लाइव कर दो, वीडियोस को आप लाइव कर दो, सब कुछ फ्री कर दो यूट्यूब पे। सर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ऑलरेडी फ्री कर चुके हैं, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देख लो, इनको फ्री करना ही होता है और करते भी हैं। सर 300-400 वीडियो तो हमारी फ्री में यूट्यूब पे चल रही है और जिसको सीखना है वो सीख रही है। वो अलग बात है कि एजुकेशन का टॉपिक है तो व्यूज कम आते हैं, हम भी स्कैम की बात करेंगे तो व्यूज ज्यादा आता है, लेकिन हम व्यूज के लिए सर थोड़ा सा कम बढ़ते हैं और एजुकेशन का वीडियो ज्यादा डालते हैं और स्कैम वाले वीडियो पर एक कम डालते हैं। अगर मैं आपकी बात करूं तो इनके इमेजेस बाजार पे जितने भी इमेज हैं, मेरी तरफ से इनके सलाह है संदीप माहेश्वरी सर की, व्हाई नॉट आप भी इमेजेस बाजार पे जितने भी इमेज है सबके लिए फ्री कर दो। जो पेड कर सकता है वो पेड करेगा, जो नहीं कर सकता है वो फ्री है। खुद का 20 रुपए का प्रॉपर्टी भी ये फ्री में नहीं बेच सकते, लेकिन लोगों को एडवाइस करते हैं आप फ्री कर दो।
ये तो वाकई नाइंसाफी है। फिलहाल मैं इनको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि संदीप माहेश्वरी सर को कि आप किसी भी टॉपिक को बोलने से पहले पूरा स्टडी करिए, पूरा सुनिए, पूरा सीखिए, उसके बाद बोलिए, तो जनता को भी अच्छा लगेगा। और आपके जैसे जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो समाज में अच्छी बातें करते हैं, समाज में अच्छी अच्छी ज्ञान देते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा बेटर होगा। और गलत ज्ञान बच्चों तक मत पहुंचाइए। अगर आप गलत ज्ञान देते हैं, आप धर्म गुरु के बारे में बात करते हैं, आप जो अच्छे ज्ञान दे रहे हैं उनको आप टारगेट करते हो। वैसे तो सर मैं आपको भी टारगेट नहीं करना चाहता हूँ माहेश्वरी सर, पर ये हमारे फेवरेट है, हमारे धर्म गुरु है, इनसे हम सीखते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। विश यू ऑल द बेस्ट।